और सहयोग शिविर की शुरुआत हो रही है। सीएम सम्राट चौधरी इस शिविर में शामिल हो रहे हैं। सीधे आपको हम वो तस्वीर दिखाने वाले हैं जहां जनता की समस्या का आज समाधान होने वाला है। सहयोग शिविर की शुरुआत आज से हो रही है। राष्ट्रगान। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अब मैं जिलाधिकारी सारण श्री वैभव श्रीवास्तव सर से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन जल जीवन हरियाली के तहत पौधा देकर करें। How sweet, अनुपमा। इसको लेके जाओ। लेकिन ये सबकी क्या जरूरत है? अच्छा अनुपमा, जिलाधिकारी सर से आग्रह है। हमारा मीडिया इंटरेक्शन स्टार्ट होने वाला है। इंटरव्यूज और ये जगह सिर्फ फैमिली की। जिलाधिकारी श्री वैभव श्रीवास्तव सर के द्वारा अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों से एक बार अभिनंदन हो जाना चाहिए सारण की धरती पर। थैंक यू सर। अब सीधे मैं तमाम अतिथियों से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सर आज के इस माननीय मुख्यमंत्री जी से और तमाम अतिथियों से आग्रह है कि सर दीप प्रज्वलित करके आज के इस दीप प्रज्वलन करके आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य सभी जनप्रतिनिधि दीप प्रज्वलन के साथ इस सहयोग शिविर अभियान की बड़ी शुरुआत सारण की धरती से अपने आप में यह बड़ी बात है सारण के लोगों के लिए, सारण वासियों के लिए कि सारण की धरती से सहयोग शिविर का शुभारंभ हो रहा है। और आप सबसे आग्रह एक बार फिर होगा कि जैसे ही दीप प्रज्वलित हो आप अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से अपनी उपस्थिति को बताइएगा कि सारण की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार फिर अभिनंदन है। जोरदार तालियों के अभिनंदन। दीप प्रज्वलन और सहयोग शिविर अभियान की शुरुआत अपने आप में बहुत बड़ी बात
माननीय मुख्यमंत्री जी श्री सम्राट चौधरी जी का सारण की धरती पर अभिनंदन है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 7 निश्चय योजना 3 के तहत सबका सम्मान जीवन आसान के तहत पूरे राज्य में सहयोग शिविर की शुरुआत कर आम जनों की समस्याओं को निष्पादित करने का सफल प्रयास किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में सहयोग शिविर और बेहतर और प्रेरक साबित होगा। सारण के भी 318 पंचायतों में आम जनता अपनी समस्या सहयोग शिविर के में लेकर पहुंचने लगी है और उनका 100% निष्पादन भी हो रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का सारण के इस डुमरी बुजुर्ग पंचायत में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आइए इस डुमरी बुजुर्ग पंचायत में सहयोग शिविर के तहत आए 67 आवेदन जिनका 100% निष्पादन किया गया, उनमें से कुछ लाभुक हमारे बीच उपस्थित भी हैं। हम उनका जो कि समस्याओं का निदान हुआ है उस निष्पादन सर्टिफिकेट का वितरण कराना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। तो मैं सबसे पहले भूमि का पर्चा शंकर राम जी आप आ जाएं, राम नारायण दास, संगीता देवी जी आप आ जाएं। तो जैसा कि मुझे आदेश हुआ है कि पहले हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद लेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। तो मैं आग्रह करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी सर आए और अपना आशीर्वाद हमें दे, हम सारण वासियों को दे। जोरदार तालियों से एक बार फिर अभिनंदन सारण की धरती पर। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज सहयोग शिविर में सहयोग के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल साहब, माननीय विधायक स्थानीय विधायक आदरणीय विनय कुमार सिंह जी, माननीय विधायक कृष्ण कुमार मंटू जी, माननीय विधायक जनक सिंह जी, माननीय विधायक मनोरंजन सिंह जी उर्फ धूबल सिंह जी, माननीय विधायक रणधीर सिंह जी, माननीय विधायक छोटी कुमारी जी, विधान परिषद के सदस्य आदरणीय सच्चिदानंद राय जी, हमारे प्रधान सचिव दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव आदरणीय प्रत्यय अमृत जी, ग्रामीण विकास के प्रधान सचिव और इस जिले के प्रभारी पंकज कुमार जी, यहाँ के जिलाधिकारी जी और आरक्षी अधीक्षक जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं बहनों, आज साथियों सहयोग शिविर का एक तरह से पूरे प्रदेश में आज से शुरुआत किया जा रहा है। 11 तारीख को मैंने सहयोग पोर्टल और एक नंबर जारी किया था जिसके माध्यम से 1100 11 और 00 इसके माध्यम से सीधे लोग जो जनता की समस्या है, जिससे लोग परेशान होते थे, गांव में रहकर लोगों को कष्ट होता था, शहर में भी रहने वाले लोगों को दिक्कत होती थी, इसके पूरे समाधान का रास्ता ये सहयोग है
जो हम सहयोग सरकार आपके साथ सहयोग करना चाहता है साथियों। और सरकार की मानसिकता स्पष्ट है कि हम गांव में रहने वाले लोगों को बिहार की समृद्धि के लिए, भारत विकसित हो, जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को विकसित करना चाहते हैं और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार को समृद्ध बनाना चाहते हैं साथियों। और इसका रास्ता खुलेगा। अब तो हम लोगों ने तय कर दिया है कि आप आज जो आवेदन देंगे, आज से ठीक 31वां दिन, पहले 10 दिन जो आवेदन आपका प्राप्त होगा, उसके 10 दिन के अंदर हमारे कार्यालय के द्वारा उसको मॉनिटरिंग किया जाएगा। इसका निष्पादन हुआ कि नहीं हुआ, पहला नोटिस हम 10 दिन में देने का काम करेंगे संबंधित पदाधिकारी को। दूसरा नोटिस 20 दिन जब पूरा होगा, उसको दूसरी बार मेरे कार्यालय से नोटिस देने का काम किया जाएगा। तीसरा बार भी मैंने एक मौका दिया है। 25 दिन के बाद उनको तीसरा नोटिस जाएगा और यदि 30 दिन में आपके समस्या का समाधान उस ऑफिसर ने नहीं किया, 31वें दिन वो स्वतः निलंबित करने का आदेश दिया जाएगा साथियों। इसलिए सरकार योजना चलाती है जनता के भलाई के लिए, जनता के समाधान के लिए। और ये कार्यक्रम 2 बार महीने में पंचायतों के स्तर शिविर लगेगा और 2 बार, पहली मंगलवार और तीसरी मंगलवार को। आपके सहयोग के लिए सरकार जारी है और आपके बीच में जो अधूरे सपने छूट गए, उस सपने को साकार करना है सरकार। चाहे वो अंचल का काम हो, शिक्षा विभाग का काम हो, चाहे वो ब्लॉक का हो या थाना का काम हो, जिसमें भी रुकावट है वो 30 दिन में नहीं करेगा तो उसके पदाधिकारी को निलंबित करने का काम हमारी सरकार करेगा। क्योंकि जनता और जनता की समस्या, जनता के बीच में जाकर उसका समाधान करना, यही हमारा दायित्व है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपके मैंडेट से हम लोग सरकार में बैठते हैं। मुख्यमंत्री हो या बिहार सरकार के मंत्रीगण है, आज सभी माननीय मंत्री 3-3 पंचायतों में जाने का काम कर रहे, 3-3 ब्लॉक में जाने का काम कर रहे हैं। मंत्री जी जा रहे हैं और पूरे प्रदेश में जिस भी जिले में जो भी पदाधिकारी और हमारे माननीय मंत्री जा रहे हैं, उनको 3-3 पंचायतों में जाकर उनकी समस्या का समाधान कराना है। हमें खुशी है कि मैं डुमरी बुजुर्ग ग्राम पंचायत में आया हूं और जो हमें रिपोर्ट दिया गया है कि आपके यहां जो अभी तक आवेदन प्राप्त हुए थे, उसमें से जितने आवेदन प्राप्त हुए, कुल 54 आवेदन प्राप्त हुए थे अभी तक, उसमें से सभी का सभी आवेदन को निष्पादित करने का काम जिला प्रशासन ने किया है। कुछ लोगों की चिंता है, कुछ ऑफिसर भी हमारे चिंतित है। उनको लगता है कि कुछ न्यायालय का मामला होता है, कुछ जमीन के इश्यूज होते हैं। एकदम स्पष्ट रहिए, आदेश करना है, आदेश करना है कि न्यायालय में चल रहा है
और न्यायालय से यथाशीघ्र इसको खत्म करना है। इसलिए 30 दिन में आप यदि ऑर्डर नहीं करेंगे तो वैसे पदाधिकारी पर भी कार्रवाई करने का काम बिहार की सरकार करेगा साथियों। छोड़ेगा नहीं, किसी को छोड़ना नहीं है। कोई यदि आदेश नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगा ही। हम निष्पादन करने आए, समस्या को समाप्त करने आए। हमारा दायित्व है कि जिस भी समस्या से लोग ग्रसित हो उनको समाप्त करना है। और इसके साथ साथ जरूर मैं सोनपुर के लोगों को बधाई भी देता हूं कि आपने विनय जी को जिताकर बिहार विधानसभा भेजा और हम लोगों की सरकार को बनाने का काम किया। और मैंने चुनाव के पहले कहा था कि इस सीट को मैं गोद लूंगा, तो गोद का सपना पूरा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? आपके यहां एयरपोर्ट बन रहे हैं, आपके यहां टाउनशिप बन रहा है। अब तो बाबा हरिहर नाथ के नाम से भी इस इलाके में एक नया टाउनशिप बनाने का काम बिहार की सरकार करने जा रही है साथियों। और बाबा हरिहर नाथ का ही आशीर्वाद है, इस इलाके को समृद्ध करना है। कुछ लोगों का शिकायत हमें मिला कि यदि टाउनशिप में हमारा जमीन चला गया, हमारे घर में बेटी की शादी करनी है, तो हम जरूर आश्वस्त करते हैं, हमारे पदाधिकारी काम कर रहे हैं। जिन लोगों को भी घर में विपदा आपदा या बेटी की शादी करनी होगी, आप जिलाधिकारी को आवेदन दीजिएगा, 4 गुना पैसा आपके घर में और आपके अकाउंट में पहुंचाने का काम सरकार करेगी। इसलिए किसी को दिक्कत नहीं होना। दुनिया के स्तर पर हम लोगों को इस इलाके को ले जाना है और ये कमर्शियल जोन बनाना है साथी। अब तो हम लोगों ने ये जो 5 ब्रिज है, चाहे वो दिगवाड़ा का ब्रिज हो, सोनपुर का नया ब्रिज हो, चाहे वो पुराना ब्रिज हो सोनपुर का जो जेपी सेतु है, महात्मा गांधी सेतु है, महात्मा गांधी सेतु के बगल में एक बड़ा सेतु है बन रहा है, और उसके आगे भी अगले माह हम लोग कच्ची दरगाह से राघोपुर के पुल को भी चालू करने जा रहे हैं। ये 5 ब्रिज को जोड़ने वाला, जिस तरह पटना में एक्सप्रेसवे बना है, पटना में जो मैरीन ड्राइव बना है, उसी तरह सोनपुर में भी गंगा अंबिका पथ बनाने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। इसलिए साथियों, जिस तरह दिल्ली में नोएडा देखते हैं आप, ये नोएडा के तरह पूरी व्यवस्था खड़ी हो रही है और आपकी समृद्धि से ही बिहार आगे बढ़ेगा। अब तो इंडस्ट्री लाना है, अभी तक इंडस्ट्री नहीं आता था। नीतीश कुमार जी ने और मोदी जी ने गांव-गांव बिजली पहुंचाया, सड़क पहुंचाने का काम किया, पानी की समस्या को आगे खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। अब आगे हम लोगों का दायित्व है, इस प्रदेश में जो लोग भी बाहर नौकरी करने जाते हैं उनके लिए रोजगार और फैक्ट्री बनाने का काम बिहार की धरती पर करना है साथियों। और हमारी महिला बहनें भी लगातार जीविका के माध्यम से आगे बढ़ रही हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि जिस बिहार में बिहार की महिलाएं 5,000 करोड़ का भी बिजनेस 20,000 करोड़ का बिजनेस सिर्फ और सिर्फ हमारी महिला बहनें करने का काम कर रही हैं। इसलिए साथियों, कई चीजें हैं जो सरकार को करनी है और सरकार इसको आगे बढ़ाएगा। हमने अभी शुरू किया है
211 जगह पर हम डिग्री कॉलेज बना रहे हैं और डिग्री कॉलेज इसी जुलाई के 1 जुलाई से जुलाई माह में हम लोगों ने तय किया है कि पूरे प्रदेश में जिस भी प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है उन तमाम प्रखंडों में सरकार 211 जगह पर डिग्री कॉलेज इसी जुलाई माह से शुरू करने का काम करेगी साथियों। और इसी तरह शिक्षा का केंद्र बनाना है। सरस्वती विद्या निकेतन के तौर पर हमने 534 ब्लॉक में मॉडल स्कूल की कल्पना की है साथियों। और हमारा मानना है, आपकी पीड़ा रही है कि नेताओं के बच्चे इसमें नहीं पढ़ते हैं, ऑफिसर के बच्चे इसमें नहीं पढ़ते हैं, तो हम लोगों ने कहा है कि ऐसा स्कूल बनाइए कि ऑफिसर और नेता का बच्चा जिलाधिकारी को पैरवी करे कि इस मॉडल स्कूल में हमको पढ़ना है, ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है। क्योंकि हमारे लोग, हमारे बच्चे क्वालिटी के साथ आगे बढ़े। क्वांटिटी के आधार पर तो नीतीश कुमार जी ने बड़ी संख्या में बिहार के बच्चों को स्कूल पहुंचाने का काम किया है। अब इसको आगे और बढ़ाने की जरूरत है। उसी तरह ये जो मेडिकल का सेक्टर है साथियों, हम लोगों ने तय किया है कि मेडिकल के सेक्टर में सभी लोगों को रेफर कर दिया जाता है पीएमसीएच। कोई अनुमंडल के अस्पताल में पहुंचता है और वहां से सीधे डॉक्टर साहब रेफर कर देते हैं। हमने कहा ये रेफर का काम खत्म कीजिए और इसको 15 अगस्त तक ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है। एक पूरी संरचना खड़ा की जा रही है कि 15 अगस्त तक अनुमंडल का अस्पताल हो या जिला का अस्पताल हो, इन दोनों जगह से सामान्य तौर पर किसी भी पेशेंट को रेफर करने का काम डॉक्टर नहीं करेंगे। वो यदि करते हैं तो सीएस के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा। क्योंकि सब काम, कोई यदि मेजर बीमारी है तब तो ठीक है, यदि मेजर बीमारी नहीं है तो उनको पटना रेफर नहीं करना है। इसलिए साथियों, मैं आज यही कहने आया था कि सहयोग कार्यक्रम में, सहयोग शिविर के माध्यम से एक पूरी व्यवस्था खड़ा करनी है कि बिहार के आम लोगों को उसको न्याय मिल सके और अपने घर में न्याय मिले। ये शिविर सभी पंचायतों में लगेगा। आज डुमरी बुजुर्ग में लगा है, आगे आपके भी पंचायत में लगेगा। आज पूरे जिले के 40 पंचायत में इस तरह की व्यवस्था खड़ा किया गया है। लेकिन इसको सभी पंचायतों में ले जाने का काम सरकार करेगी। इसलिए आज मैं इस शिविर के माध्यम से पूरे प्रदेश को जरूर आश्वस्त करता हूं कि आपके उसको हर हालत में सरकार 30 दिनों में निष्पादन करने का काम करेगा। और पूरे बिहार के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि आपके समस्या का निदान करने का काम बिहार की सरकार करेगा। इसलिए मैं शुभकामना देते हुए सभी को फिर से आश्वस्त करता हूं कि आपकी समस्या का निदान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन।
हमारे बीच उपस्थित माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहते हैं, तो सर से आग्रह है कि अभिनंदन करें। और तो आज से सहयोग शिविर की शुरुआत हुई है और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे लेकर बताया कि ये बेहद कामयाब होगा।